हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे जो अक्सर करके किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। तो आज का पहला प्रश्न है, इतिहास सबसे पहले किसने लिखा था? प्रश्न पूछा जा रहा है, इतिहास सबसे पहले किसने लिखा था? अगर आप लोग चाहें तो इन सारे प्रश्नों को नोट कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा हेरोडोटस, यानी इतिहास को सबसे पहले लिखने वाले व्यक्ति का नाम हेरोडोटस है। हेरोडोटस ऐतिहासिक घटनाओं की व्यवस्थित जांच करने वाला पहला लेखक था। उन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है। यह उपाधि उन्हें प्राचीन रोमन वक्ता सिसरो ने प्रदान की थी। अगला प्रश्न है, इतिहास की पहली पुस्तक कब लिखी गई थी? प्रश्न पूछा जा रहा है, इतिहास की पहली पुस्तक कब लिखी गई थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 425 ईसा पूर्व में, यानी इतिहास की पहली पुस्तक 425 ईसा पूर्व में लिखी गई थी। लगभग 425 ईसा पूर्व में हेरोडोटस ने अपनी महान रचना प्रकाशित की, ग्रीको-फारसी युद्धों का एक लंबा विवरण, जिसे उन्होंने इतिहास कहा। ग्रीक शब्द इतिहास का अर्थ है पूछताछ। हेरोडोटस से पहले किसी भी लेखक ने अतीत का इतना व्यवस्थित गहन अध्ययन नहीं किया था या कारण और प्रभाव को समझाने की कोशिश नहीं की थी। अगला प्रश्न है, इतिहास का जनक कौन है या किसे कहा जाता है? प्रश्न पूछा जा रहा है, इतिहास का जनक कौन है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा हेरोडोटस, यानी इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस को पारंपरिक रूप से इतिहास का पिता माना जाता है, क्योंकि वह पहले इतिहासकार थे जिन्होंने घटनाओं को एकत्रित और व्यवस्थित रूप से दस्तावेजित किया और एक खाता बनाया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्राचीन इतिहास कब से कब तक है? प्रश्न पूछा जा रहा है, प्राचीन इतिहास कब से कब तक है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 3000 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक, 5000 वर्षों से अधिक का है। यानी प्राचीन इतिहास 3000 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक 5000 वर्षों से अधिक का है। हालांकि इतिहासकारों के मध्य यह एक बहस का विषय है। इस अवधि में ग्रीक राज्यों का उदय, सिंधु घाटी सभ्यता का उत्थान और पतन और वैश्विक व्यापार मार्गों का निर्माण हुआ। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल का मतलब क्या होता है? प्रश्न पूछा जा रहा है, प्राचीन काल का मतलब क्या होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा अतीत की घटनाओं का समुच्चय, यानी प्राचीन इतिहास अतीत की घटनाओं का समुच्चय है। इसकी शुरुआत दर्ज किए गए मानव इतिहास से प्रारंभिक मध्य युग यहाँ तक कि वैदिक युग तक विस्तृत है। इतिहास की अवधि 5000 साल है, जिसकी शुरुआत सुमेरियन क्यूनिफॉर्म लिपि, जो 30वीं सदी की प्राचीनतम व सुसंगत लेखन पद्धति से होती है। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल कितने प्रकार के होते हैं? प्रश्न पूछा जा रहा है, प्राचीन काल कितने प्रकार के होते हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 3 प्रकार के, यानी प्राचीन काल 3 प्रकार के होते हैं। ये काल हैं पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल
और नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। इतिहास के इस कालखंड में मानव एक शिकारी व खाद्य संग्राहक के रूप में अपना जीवन व्यतीत करता था। पढ़ाई से संबंधित इसी तरह के और वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल पार्वती वॉइस टीवी को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और अगर वीडियो यूज़फुल रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।